नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंटेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी के युवा नया प्रदेश अध्यक्ष बिहार सम्राट चौधरी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की मुलाकात मोकामा में हुई। रोड पे मुलाकात हुई, फोटो वायरल हो रहा है, बड़ा दिलचस्प फोटो वायरल हो रहा है। फोटो पे कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। कोई कह रहा है मुख्यमंत्री, कोई कह रहा है उप मुख्यमंत्री, सम्राट को मुख्यमंत्री और चिराग जी को उप मुख्यमंत्री। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। सर क्या कहेंगे चिराग और सम्राट के मिलन पर? देखिए, जो महागठबंधन के विरोधी हैं और जो एनडीए के समर्थक हैं, उनके लिए ये फोटो बहुत ही सुखद एहसास दे रही होगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बेशक लोजपा रामविलास जी का जो गुट है चिराग पासवान जी का अलग है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या है ये सबको पता है। वो एनडीए के साथ हैं, साथ काम कर रहे हैं। कई सीटों पर उसका असर भी देखा गया और उन्हें खुलकर एनडीए का पक्ष में बल्लेबाजी भी की थी। अब दूसरा सबसे बड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं और उनकी मुलाकात होती है, इत्तेफाकन मुलाकात होती है। आज मेरी जानकारी में वो शायद चौहरमल के जन्मोत्सव में वो आ रहे थे, तो वहीं कहीं मोकामा के इलाके में सड़क पे दोनों की भेंट हुई। लेकिन सड़क की ये भेंट बिहार के संसदीय राजनीति को हिला सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये बहुत लोगों को यह तस्वीर बेचैन कर सकती है, क्योंकि दोनों युवा हैं। थोड़ा सा उग्रता सम्राट जी में ज़्यादा है और थोड़ा सा आधुनिकता या कहें पॉलिश अप्रोच जिसको कहते हैं वो चिराग के पास है। चिराग और सम्राट दोनों बिहार के भविष्य हैं। अब ये 70-75 साल के बूढ़े नेता के रिटायरमेंट का एज है। ठीक है, तेजस्वी जी हैं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से, लेकिन इसमें आप इनकार नहीं कर सकते कि ये जो तस्वीर और मिलन है ये कई सुखद संकेत एनडीए के लिए और नींद हराम करने के लिए महागठबंधन के लिए काफ़ी है। सर एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे, चिराग पासवान जी का जो नारा है बिहारी फर्स्ट का, जो उनका नारा है कि बिहार फर्स्ट होना चाहिए, हर मायने में फर्स्ट होना चाहिए, बीजेपी के साथ बहुत जल्द ऐसा घोषणा मुझे लग रहा है कि घोषित हो जाएगा कि वो बीजेपी के पार्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो चिराग जी का सोच है इस पर सर आप क्या सोचते हैं? सर उसने तो बिहारी तत्व को सामने लाने की बात किया था पिछले चुनाव में ही, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब तक जो बिहार क्यों पिछड़ गया, वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं। 17-18 सालों से नीतीश जी हैं या उसके 15 साल तक आरजेडी की सरकार रही या मिली जुली पार्टियों की सरकार रही, लेकिन आरजेडी लीड कर रही थी। यहाँ नीतीश जी लीड कर रहे हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का पद इनके पास रहता है। तो सवाल बड़ा लाजमी है कि सबका विकास हो रहा है, पूरे देश में विकास हो रहा है, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के दिन कब आएंगे? जैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया था, बड़ा असर दिखा था इस नारे का और उसने चुनाव में कांग्रेस को बड़ी विजय मिली थी। चिराग वही चाहते हैं कि बिहार की बात हो, बिहारी की बात हो। देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, श्रम शक्ति में हम सबसे आगे हैं। देश के कई हिस्सों में यदि बदलाव हुआ है तो उसमें बिहारियों की बड़ी भूमिका है। बेशक हम श्रमिक के रूप में वहाँ गए, ये श्रमिक और लेबर सप्लाई के रूप में जो चस्पा लगा हुआ है बिहारियों में, ये कब खत्म होगा? बड़ी वाजिब सवाल है। और युवा हैं, वो युवा की पीड़ा को समझ रहे हैं और इसमें बेशक इसमें दो राय नहीं है कि बिहार के नवयुवक पीड़ा से परेशान हैं, पीड़ा में हैं। बेरोजगारी की पीड़ा हो, रोजगार का पीड़ा हो या उद्योग धंधे नहीं लगने की बात जो सामने आ रही है, लगातार आ रही है, इस बात को उठाते रहे हैं और ये बड़ा असर करेगा ये नारा, इसमें दो राय नहीं है। और असर किया भी, बेशक वो बीजेपी के लिए और जदयू के लिए लाभदायक कितना रहा, नुकसानदेह कितना रहा, इस पर आज तक बहस चल रही है, लेकिन इसमें दो राय नहीं। चिराग का अप्रोच सही है और उनसे उम्मीद कर सकते हैं। सम्राट जी जब से अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी के जो यूथ कार्यकर्ता हैं, बड़ा क्लेवर उनमें देखा जा रहा है, बड़ा ऊर्जा उनके अंदर देखा जा रहा है। सर सम्राट जी के अध्यक्ष बनने से आप क्या बदलाव देख रहे हैं बिहार में? आप ही के जो शब्द हैं कि युवा एग्रेसिव हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि एक युवा को अध्यक्ष बनाया गया है जो बोलता भी है, लड़ना भी जानता है, दोनों सड़क से लेकर संसद तक। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि
आपका युवा जब एग्रेसिव हो जाता है तो बदलाव आप संभव है, बदलाव आना तय मानिए। एक तरफ सब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और अन्य नेता होंगे, मुकेश सहनी की बात हो रही है, संतोष मांझी की भी बात को मान लिया जाए। और सब तीसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी एक सी गुफा छोड़ दिया है कि बिहार में हम सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे और जेडीयू का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। सर, इस पर सीधा राय आपकी क्या होगी? देखिए, आने वाला समय युवाओं के हाथ में है। नीतीश जी भी कह दिए कि अगली बार तेजस्वी उनकी तरफ से इसके उम्मीदवार हो सकते हैं। चिराग हो, सम्राट हो या प्रशांत किशोर हो या संतोष मांझी हो, इस सब में अंतर ये है कि गैर पॉलिटिकल तरीके से जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और जो दिखाया 4 विधान परिषद का चुनाव हो, उसमें 1 सीट जनसुराज से समर्थित व्यक्ति को यदि मिल रहा है तो बड़ी बात है ना। वैसे इलाके से केदार पांडे की खुद की उनके पुत्र को राजनीतिक विरासत रही है, 30 वर्षों तक लगातार वो विधानसभा की शोभा बढ़ाते रहे और बड़े संसदीय मामलों के बड़े जानकार थे। हम लोग अक्सर उनसे बातें करते थे, हमारे गेस्ट बनते थे चैनलों में, तो उनसे बात करने का मतलब होता था कि कई चीज़ें आपकी समझ में स्पष्ट दिख जाती थी। उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा। नहीं सर, यहाँ तो भाजपा की भी बड़ी हार होगी ना। मास्टर वोटर्स जो बनता है सर, शिक्षक वोटर्स, वो बीजेपी और राजद के लोग, महागठबंधन के लोग बनाए और जब एक शिक्षक को लाकर प्रशांत किशोर ने सबको चौंका दिया। हाँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी, जदयू और बिहार की जितनी पार्टियां हैं, प्रशांत का ये दाव जो है नींद हराम किए हुए है। और जो जनता यहाँ की चाहती है या हर नेताओं को चाहिए कि आप लोगों से कनेक्ट होइए। प्रशांत पिछले 4-5 महीनों से गांव का दौरा कर रहे हैं, सारण और चंपारण का, और सुखद देखिए संयोग की चुनाव सारण शिक्षक क्षेत्र का था, असर कर गया। एक अदना साहब सर, हिंदू मुस्लिम भी तो वो बीजेपी के गढ़ रहा है सर। चंपारण के बारे में सर आपको ज्ञात होगा कि बीजेपी के गढ़ है, वहाँ से मुस्लिम को एमएलसी बन के आ जाना सर बड़ा स्ट्राइक माना जा रहा है। यही तो बेचैनी है बिहार के लोगों की कि सही क्या है, इस बात को पकड़िए जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, उसका तो असर होगा ही। तो सर अंत में सर क्या आप कंक्लूड करेंगे सर, इन तीनों नेताओं के जो बिहार में अब 2024-25 में बड़ा निर्णायक भूमिका में होंगे, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान? अभी कहना कुछ जल्दीबाजी होगी, लेकिन संघर्ष दिलचस्प और कड़ा होगा। और जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करके लोग चल रहे हैं, प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ, उनका ये जलवा जो एमएलसी के चुनाव परिणाम दिखाया है, तो ये बड़ा संकट सबके लिए हो सकता है। और आम जनता बहुत सजग है, जागरूक है। क्या किस दिशा में चीज़ें चली जाएंगी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बदलाव से आप इनकार नहीं कर सकते। सर एक छोटा सा जवाब देंगे सर। राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू का दोनों का प्लान है कि हम जातिगत आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कर लें। प्रशांत किशोर विकास की बात करते हैं, चिराग और सम्राट डेवलपमेंट की बात करते हैं। सर आप सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार को कहाँ पाते हैं? तो ये धर्म और जाति की बात करके लोग ध्रुवीकरण करके अपना लाभ लेने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है या प्रशांत किशोर से समर्थित कैंडिडेट का जीत जाना, यह बात क्लियर है कि यहाँ की जनता जाति में नहीं बटेगी, धर्म के आधार पर नहीं बटेगी, मुद्दे पे लड़ाई होगी। और आप जानकर आश्चर्य होगा कि जो जातीय गणना हो रही है, इसमें अगड़े क्या, पिछड़े क्या, दलित क्या, सारे लोगों की नाराजगी है कि जाति गिनने की क्या जरूरत आन पड़ी। तो ये बात बहुत स्वाभाविक हो, जिसका असर नीचे तक है। मेरा मानना है मतदाता जागरूक है और निर्णय बेहतर होगा, इसमें दो राय नहीं है। जी, तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर को। सर ने साफ कर दिया है हमारे दर्शकों को जानने के लिए कि बड़ा ब्रेकिंग भी कर रहे हैं कि 2024 और 2025 का जो चुनाव होगा, सर 30 वर्षों से ज़्यादा समय से पत्रकारिता किए हैं, इनके ट्रेंड किए हुए हजारों सैकड़ों की संख्या में पत्रकार रोड पर पत्रकारिता कर रहे हैं। सर ने अपने अनुभव से साफ हमारे दर्शकों को, कॉन्फ्रेंस साइट के डिजिटल के दर्शकों को बता दिया कि इस बार जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है वह विकास और बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ होने जा रहा है। जो बिहार और यूथ का दुख को दूर करेगा, तकलीफ को दूर करेगा, उसी के साथ जनता टर्न करेगी। हमारे सहयोगी शनि मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।